ये जो आज का ध्यान है ये बड़ा विशेष ध्यान है। इसका ध्यान का नाम है सुखद क्षणों का, जीवन के सुखद क्षणों का ध्यान, जीवन के श्रेष्ठतम क्षणों का ध्यान। एक्चुअली हो क्या गया है कि हमारे जीवन में संसारिकता इतनी ज़्यादा चली गई है कि हम बहुत परेशान हैं, जीवन जीते हैं पर रह रह कर ऑफ एंड ऑन स्विच होता रहता है। जैसे स्विच बदलता रहता है, ऐसे स्विच बदलता रहता है। कभी हम परेशान हैं, कभी हम खुश हैं, कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत परेशान हैं। तो इसलिए अंधेरा और उजाला ये हर एक के जीवन में आता है, पर अंधेरे की चिंता मत करो। जब अंधेरे की चिंता करते हैं तो उससे हमारा जीवन गड़बड़ा जाता है। अंधेरा है और उजाला, धूप और छाया, ये सब एक दूसरे की प्रतिछाया, एक दूसरे के जोड़े हैं। सुख और दुख, गर्मी और ठंडक, इस तरह से मानते हुए जीवन को जीना अगर हम सीख लें तो बहुत सुंदर जीवन हम जी सकते। मैं ध्यान के निर्देश दूं उसके पहले एक कहानी सुनाता हूँ। ईसाइयों का एक संप्रदाय था ईसेन, जिसमें जीसस को दीक्षा मिली थी। ईसेन संप्रदाय का एक ध्यान मार्ग था। ध्यान मार्ग यह था कि तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी कोई ऐसा क्षण घटा हो जिस क्षण में विचार न रहे हों और तुम आनंद से भर गए हो, उसी क्षण को तुम लिख डालो और पुनः पुनः बार बार स्मरण करके उसी पर ध्यान करो। ऐसा कहते हैं कि क्राइस्ट इसी संप्रदाय के थे और वहाँ से इसके बारे में और ज़्यादा सीखने के लिए उनको भगवान की प्रेरणा मिली, देवी शक्तियों की प्रेरणा मिली और हिमालय आए और 22 साल हिमालय में रहे और इसकी प्रैक्टिस की उन्होंने यहाँ पर, और उन्होंने उसी के आधार पर पूरा ये खड़ा किया मिशन को। मित्रों, अपने मन को शांत कर लें। स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, भाव मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, मन शांत। इतनी सारी बातें सुनी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मन को बिल्कुल इधर उधर न होने दें। प्रातःकाल उदीयमान सूर्य सविता। प्रातःकाल उदीयमान सूर्य सविता। सविता का प्रकाश कण कण में, प्रकाश में बहुत शक्ति है। प्रकाश भगवान का स्वरूप है। सविता के प्रकाश के माध्यम से हम अपने कषाय कल्मशों को धो सकते हैं, पवित्रता को अंदर जाने दे सकते हैं और पात्रता को बढ़ा सकते हैं। सविता का प्रकाश, गायत्री का देवता सविता, सूर्य, रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। शांति कुंज, गायत्री कुंज, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, सप्त ऋषियों की उपस्थिति सूक्ष्म शरीर के रूप में, और इसी के साथ साथ भागीरथी, गंगा, जिसके किनारे हम लोग बैठे हैं, दिव्य वातावरण, नित्य यज्ञ, नियमित उपासना, नियमित जप, भाव कीजिए, ध्यान कीजिए। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस माहौल में, इस ऐसे स्थिति में, इस आयु में, जब लोग विभिन्न वेशभूषाओं में कपड़े पहन करके यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाते हैं, आपको यहाँ आने का मौका मिला, कुछ सुनने का मौका मिला, मेरी बातें सुनने का मौका मिला, मेरे माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने का मौका मिला। प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश, रोम रोम में, हृदय में, कण कण में। कोशिश करो कि अपनी कोई सी भी एक अच्छी घटना, उपद्रव, परेशानी, चिंता, वो नहीं, तुम बराबर ये सोचो कि तुम कहाँ हो। तुम शांति कुंज में शांत रहो,
शांति कुंज में हो तो शांत रहो, इतने शांत कि खुद की पहचान भी भूल जाओ। अपनी स्मृतियों को संजो और ध्यान करते करते स्मृतियों को बढ़ाते चले जाओ। अच्छी अच्छी मेमोरीज पॉकेट्स क्रिएट हो जाएंगे अपने अंदर। स्मृतियों को इकट्ठा करो ताकि वे गहरी होती चली जाएं। सारी स्मृतियां जितनी तुम्हारे जीवन में घटी हों, जब तुमने संगीत जाना हो, माँ की लोरी सुनी हो, वहाँ से लेकर आज तक जितने तुम्हारे सुखद क्षण हों उनको एकाग्र कर दो एक बिंदु पर, ताकि इनके सहारे तुम आगे बढ़ सको। तुम्हें खंड खंड मिलेंगे, तुम्हें एकत्र करते चले जाना है। पीसेस पीसेस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उनको इकट्ठे करते चले जाना। धीरे धीरे एक एक ईंट रख करके भवन खड़ा होगा जिस दिन तुम इस महासंगीत को सुन सकोगे जिसे जीवन का संगीत कहा जा रहा है। दुख की स्मृति को मत संजोना, दुख में रस मत लेना। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुख, सहानुभूति और ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं जीवन में। ये ज़रूरी नहीं है। दुख सुनकर जो दया प्रकट की जाती है वो आपकी दीनता की स्वीकृति है, लेकिन इस भांति आप और दीन होते चले जाते हैं। अपने जीवन का सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप पाना, तो फिर आप दुखों की कल्पना भी करते चले जाओगे और उन दुखों को भी इनवाइट कर लोगे जो कभी नहीं घटे। धीरे धीरे उनके घटने का रास्ता बना दोगे। सुख की बात जब कह रहा हूँ तो जिनसे तुम्हें अंदर प्रसन्नता मिली हो, पवित्रतम क्षणों का ध्यान। मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुख सुविधाएं मिली हों, मैं कह रहा हूँ पवित्रतम ध्यान। ऐसा पवित्रतम ध्यान जो तुम्हारे जीवन में आनंद और संगीत का रस भर दे, तुम्हारे जीवन में हृदय की बांसुरी बजने लगे। ऐसा पवित्रतम ध्यान, ऐसा क्षण, ऐसा सुखद क्षण जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर डाले। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने लायक है, जीने लायक है। इसे जियो, खूबसूरती के साथ जियो, जीवन में आनंद के साथ जियो। कोई भी क्षण ऐसा मत आने दो जिसमें कि तुम्हें अपने आप को दुख फील करो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद।
साथ दोहराएंगे इस विशेष ध्यान के साथ विशेष शांति पाठ। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तदात्मविदो विदुः। वे निर्मल निर्विकार और अवयव रहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। ओम असतो माँ सद्गमय ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऐसे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।